ऐसा कौन इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ में 24 घंटे खुशियां ही खुशियां हो और जीवन का हर एक क्षण, हर एक मोमेंट वो खुशी से स्पेंड करे, मज़े करे, इंजॉय करे। क्या ये सच में मुश्किल काम है या आसान है? दोस्तों, मेरा परसेप्शन है कि हमारा नज़रिया ही इसे डिफ़िकल्ट या फिर बहुत इजी बनाता है। तो किस तरह से हम इजी बनाकर और छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करके अपने जीवन के हर पल को आनंदित कर सकते हैं, उसे इंजॉयबल कर सकते हैं। इसे जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसे हम फॉलो करके अपनी लाइफ के हर एक क्षण को यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी मैं खुशी की बात करती हूँ कि परमानेंट हैप्पीनेस किस तरह से अचीव की जाए, तो बिल गेट्स की एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में खुश रहने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, जैसा कि बिल गेट्स ने कहा है कि यदि क्षणिक खुशी चाहते हो यानी कि टेम्पररी चाहते हो तो गाना सुन लीजिए। यदि एक दिन का सुख चाहते हैं तो फिर पिकनिक पर चले जाइए। एक सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ। 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो फिर शादी कर लो। और कुछ सालों का सुख चाहते हो तो फिर धन कमाओ। लेकिन अगर पूरी जिंदगी भर सुख चाहते हो तो अपने काम से प्यार करना सीखो। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में वही काम करनी चाहिए गाइस जिसे हमें खुशी मिले, वो काम जिसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, किसी के बहकावे में आके नहीं, कोई भी काम किसी का सुनकर। तो ये रही बिल गेट्स की बातें जो हमें उन्होंने बताया है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि हमें अपने हिसाब से ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम लाइफ में परमानेंट हैप्पीनेस को अचीव कर पाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि खुश रहने के लिए कुछ पाने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए दूसरों से तुलना छोड़कर अगर आप हर सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करें यानी कि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, तो खुशियाँ आपके हाथों में ही हैं। खुश रहने के लिए कुछ पाने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हर सुख सुविधा है, हर चीज़ है जिससे कि शायद वो खुश रह सकते थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते। अगर आप उनसे मिलोगे तो उनके भी मुँह से यही निकलेगा कि मेरा मन दुखी है, मैं खुश नहीं हूँ। तो ज़रा सोचिए कि अगर चीज़ें, सामान, हर वो चीज़ अवेलेबल होने से ही लाइफ में सच्ची खुशियाँ आती, तो हर वो इंसान जो कहता है इंसान है तो जीवन के हर छोटे छोटे पलों में खुश तो ज़रूर रहते होंगे। और अगर नहीं रह पाते तो खुद से एक छोटा सा क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए जिससे कि आप खुश रह पाएँ। क्या रेगुलर एक मोटी इनकम या बड़ा सा मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और क्या ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि आप जीवन के हर पल का मज़ा ले सके। गाइस, खुशी, पैसा रहेगा तो खुशी अपने आप आ जाएगी। बहुत सारे लोगों की यही सोच है, पर सच तो ये है कि पूरी तरह सच है ही नहीं। धन संपत्ति आने के बाद भी खुशी नहीं आ पाती। अगर पैसा से ही खुशी आती तो फिर डिप्रेशन को अमीरों की बीमारी नहीं कहा जाता। खुशहाली की सूची में भूटान जैसे गरीब देश सबसे ऊपर पे आती है। फिर कैसे आ सकती है खुशी पैसों से? ज़्यादातर लोगों के दुखी रहने की वजह क्या होती है? क्या है दुख की वजह? दरअसल ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनका जीवन हमेशा की तरह समस्याओं से घिरा होता है। अगर नौकरी करते हैं तो महीने के अंत में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, हाथ तंग हो जाता है। कोई इसलिए दुखी है कि मकान नहीं बनवा पा रहा है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, तो कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास कार नहीं है और उसे लोकल ट्रेन या बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। तो कोई अपने परिवार के किसी भी फैमिली मेंबर्स की बीमारी की वजह से परेशान है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि लाइफ में इतनी समस्याओं के होते हुए भी लोग खुश कैसे रहें। गाइस, इस बारे में 8वीं सदी के संत शांतिदेव ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो उसके बारे में गहराई से चिंतन कीजिए कि क्या वह समस्या हल हो सकती है, यानी कि सॉल्व हो सकता है। अगर हाँ में उत्तर है तो फिर चिंता किस बात की, आप उसे हल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर चिंता में आपको लगता है कि वह समस्या का हल नहीं हो सकता, तभी भी चिंता किस बात की। चिंता करने से समस्या का हल तो कभी नहीं होगा। गाइस, ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन का विश्लेषण करते वक्त दूसरों से उसकी तुलना करते हैं। उन्हें अपना धन, अपनी प्रॉपर्टी हमेशा दूसरों से कम लगती है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल जरूर मिल जाता है जो उन्हें ज़्यादा धनी होता है,
जिनके पास उनसे बड़ी कार है, जिसके पास हर वो चीज़ है जो उनके पास नहीं है। तो गाइस एक चीज़ बताइए कि जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने हिसाब से क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन जरूर पूछिए। आपको कितना पैसा मिल जाए तो आप खुश रहेंगे? इस सवाल पर ज़्यादातर लोग ऐसी सोच रखते हैं कि अपना मकान हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, या फिर बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद ही घर में असली खुशी आ पाएगी। पर असली खुशी ऐसे लोग अपने मन में या अपने घर में कभी नहीं ला पाते, क्योंकि उन्होंने खुशी के लिए तमाम शर्तें बंदिशें लगा रखी है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनके पास कहने के लिए हर सुख सुविधा की चीज़ है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है। वो इसलिए कि उनके कार से बड़ा दूसरे का कार है, उनके घर से बड़ा दूसरे का घर है। तो फिर इस तरह के परमानेंट दुखी लोगों से जितनी जल्दी हो सके आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। गाइस सुबह उठ के अपनी फेस को आईने में देखिए और खुद से एक क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप खुद से ही असंतुष्ट हैं? पिछली बार आप कब खुलकर हंसे थे? कब आप खुश थे? दिन भर में कितनी बार आप हंसते मुस्कुराते हैं? ऐसा तो नहीं कि जब कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं तो लोग दिल खोल कर हंस रहे होते हैं, तभी भी आप ऐसी फीकी सी हंसी हंसते हैं जैसे आपको हंसने के लिए कोई मजबूर कर रहा हो। किसी भी फेस्टिवल में आप जाते हो, किसी भी पर्व में लोग डांस करते हैं, वहाँ आपके पैरों में कोई भी थिरकन नहीं है। आप कितनी भी पैसे क्यों नहीं कमा लें, आप एग्ज़ाम में कितने भी नंबर क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन आपसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला या आपसे ज़्यादा अंक लाने वाला कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। तो क्या ज़रा सोचिए, अगर आपके हिसाब से कम पैसा कमाने वाले लोग दुखी रहने लगे तो दुनिया में खुश रहने का अधिकार तो सिर्फ बिल गेट्स या फिर वॉरेन बफेट को ही होगा। आपके हिसाब से तो बाकी लोगों को दुखी रहना चाहिए। अगर खुश रहना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि आप लाइफ में तमाम स्कैसिटी और भौतिक चीज़ों की कमी के बावजूद भी आप खुश रह सकते हैं। लेखक डेनिस वेंटली ने कहा है कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कहीं जाकर खरीदा या फिर पाया जा सके। यह तो हर क्षण प्यार, शिष्टता या ग्रेटिट्यूड के साथ जीने वाली चीज़ है जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो गाइस लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में खुशी इस बात पे नहीं है कि आपने कितना अर्न किया है, आपने कितना कुछ कमा लिया है, बल्कि खुशी इस बात से आती है कि आप उसे कितना फील कर पाते हैं, लाइफ में एंजॉय को कितनी जगह देते हैं। खुश रहने के लिए किसी अच्छे दिन का वेट मत कीजिए, क्योंकि मशहूर फारसी दार्शनिक और शायर उमर खयाम ने कहा था, इसी क्षण में खुश हो जाइए, क्योंकि यही क्षण आपका जीवन है। हर दिन कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस कीजिए, ऐसी चीज़ों के बारे में जरूर सोचें जिनसे आप खुश हो सकते हैं। इस मिनट को आप अपने तरीके से यूज़ कीजिए, पॉजिटिव होकर उस चीज़ पे फोकस कीजिए और इनसे आपको खुशहाल जीवन जीने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि आप खुश रह सकते हैं तो ये अपने आसपास के माहौल पे भी डिपेंड करता है। गाइस यदि कुछ गलत हो जाए तो किसी को दोषी ठहराने की जगह उसका सल्यूशन निकालिए, क्योंकि सल्यूशन निकालने से ही आप एक खुशहाल लाइफ भी जी सकते हैं। कंप्लेनिंग माइंड तो बहुत है यहाँ पे। पहले इस बात पर भरोसा करें कि आप खुशी पा सकते हैं, इसके बाद खुशी पाने की ओर हमेशा बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। यह मानना छोड़ दीजिए कि खुशी तो नसीब की बात होती है और यह सबको नहीं मिलती। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।